दांत में कीड़ा लगना क्या है? जब हम कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया तो वास्तव में इसका मतलब होता है कि दांतों का सड़ जाना, यानी कि डेंटल केरीज या फिर टूथ डिके। इसमें कीड़ा जैसा कोई जीव दांत के अंदर नहीं होता, बल्कि यह एक बैक्टीरिया जनित प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे दांत धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। यह समस्या आमतौर पर इसीलिए होती है क्योंकि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया हमारे खाए हुए खाने, खास करके शक्कर और स्टार्च वाली चीजों से एसिड बनाते हैं और ये एसिड धीरे धीरे दांत की जो ऊपरी परत होती है, जिसे एनेमल कहा जाता है, उसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आइए जानते हैं दांत सड़ने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है। जब हम नियमित रूप से ब्रश नहीं करते या फिर मुंह की सफाई ठीक से नहीं होती तो खाने के कण और बैक्टीरिया मिलकर दांतों पर एक चिपचिपी परत बना देते हैं जिसे प्लेक कहा जाता है। ये प्लेक अगर लगातार बना रहे तो वह एसिड पैदा करता है जो धीरे धीरे दांत की जो बाहर की सतह होती है उसे कमजोर करता है। पहले सफेद दाग बनते हैं, फिर ये दाग गहरे होकर कैविटी का रूप ले लेते हैं। इसी कैविटी को आम लोग कीड़ा लगना ऐसा कहते हैं। अब सवाल आता है कि दांत में कीड़े लगने का लक्षण क्या होता है। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ने लगती है, ठंडा गर्म लगना या फिर मीठा खाने पर दर्द होना, दांत में छेद दिखना या खाना फंसना, मुंह में से दुर्गंध आना, अंत में लगातार दर्द होता रहता है। अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो संक्रमण जड़ तक पहुंच जाता है और फिर रूट कैनाल या फिर दांत निकालना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है मीठा खाना और उसके बाद दांतों की सफाई न करना। चॉकलेट, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन और बार बार स्नैक खाना और रात को ब्रश किए बिना ही सो जाना, ये आदत दांत खराब होने की सीधी वजह होती है। बच्चों में बोतल से दूध पीने के बाद ब्रश न करना और बुजुर्ग में थूक की कमी यानी कि ड्राई माउथ जैसे कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि बचाव कैसे किया जा सकता है। रोजाना दिन में 2 बार ब्रश करना, खाने के बाद कुल्ला करना, मीठा कम खाना, हर 6 महीने में डेंटिस्ट से जांच करना बहुत ही जरूरी होता है। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल, सही ब्रशिंग तकनीक और डेंटल फ्लोस का इस्तेमाल भी मदद कर सकता है। बच्चों को बचपन से ही दांतों की देखभाल की आदत डालनी चाहिए। आइए बात करते हैं कि इलाज कैसे किया जाता है। अगर कैविटी छोटी है तो उसे फिलिंग यानी कि दांत भरवाना, उससे ठीक किया जा सकता है। अगर संक्रमण गहरा हो जाए तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे आरसीटी कहा जाता है, उसकी जरूरत पड़ सकती है। बहुत ज्यादा सड़ जाने पर दांत निकालना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर क्राउन यानी कि कैप भी लगा सकते हैं ताकि दांत मजबूत बना रहे। आधुनिक तकनीकों से अब इलाज पहले की तुलना में कम दर्दनाक और ज्यादा असरदार हो गया है। एक और सवाल आता है कि क्या घरेलू उपाय काम आते हैं। घरेलू नुस्खे जैसे कि लौंग का तेल, सेंधा नमक से कुल्ला, हल्दी का लेप आदि दर्द में थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन ये किसी भी स्थिति में इलाज का विकल्प नहीं हो सकते। इससे कैविटीज बंद नहीं होती, सिर्फ अस्थायी रूप से आपको राहत मिलती। इसीलिए समय पर डेंटिस्ट से मिलना भी काफी जरूरी हो जाता है। क्या दांत में कीड़ा लगना खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर इलाज न कराया जाए तो यह संक्रमण दांत की जड़ में होते हुए जबड़े की हड्डी तक पहुंच सकता है। इससे सूजन, मवाद यानी कि पस, बुखार और यहां तक कि ब्लड इंफेक्शन, जिसे सेप्सिस कहा जाता है, उसका भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो दांत में कीड़ा लगना यानी कि टूथ डिके एक धीमी लेकिन गंभीर प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत छोटी सी परत यानी कि प्लेक से होती है, लेकिन समय रहते अगर रोकथाम न की जाए या फिर इलाज न किया जाए तो दांत खोने की वजह बन सकती है। अच्छी आदतें जैसे कि नियमित ब्रश करना, साफ सफाई रखना, प्रोफेशनल चेकअप करवाते रहना बचाव का सबसे बड़ा अच्छा इलाज माना जाता है।